मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है तो वह है रूस और रसिया का युद्ध। एक तरफ रसिया लड़ रही है पूरी यूरोप और अमेरिका कंट्री से और एक तरफ यूक्रेन। तो आप देख सकते हैं कि उस रसिया में क्या पावर है, क्योंकि जिसका इकोनॉमिक है पूरी तरह मिनरल बेस, मतलब कि पेट्रोल और मिनरल उसके पास इतना अधिक है, जिसके कारण वह देश इतना ताकतवर है कि आज वह युद्ध लड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर देश अगर आगे बढ़ता है, देश अगर अच्छा ग्रोथ करता है, तो आपके पास कितना मिनरल है, यानी लोहा, अब्रक, जितने भी धातु है वह है। और भारत में भी लगभग मिनरल की भंडार है, कम से कम झारखंड में तो बहुत है। और आज राष्ट्रीय धातु क्रम की स्थापना दिवस है और उसमें जो वैज्ञानिक है वही शोध करते हैं कि हमारे मटेरियल हमारे देश के लोग को कितना करके फ़ायदामंद होगा। और आज इसी विषय में एडवांस मटेरियल, कल तक जो मटेरियल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता था, आज वह मटेरियल की शोध हमारे एनएमएल जमशेदपुर में भी किया जा रहा है। और यह शोध का श्रेय जो हमें देने वाले हैं वह वैज्ञानिक साइंटिस्ट हमारे साथ है, डॉक्टर त्रिलोचन मिश्रा जी, जो इसी विषय में हम उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि यह जो शोध आप जो कर रहे हैं एडवांस मटेरियल, इसे आम भाषा में, हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है। पूरी की पूरी दुनिया और भारतवर्ष पूरी आगे बढ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में और बैटरी में, क्योंकि ई मोबिलिटी अभी तो बहुत हो गया, बैटरी का गाड़ी, बैटरी का कार, और एक है सोलर एनर्जी। ये सब चीज़ के लिए जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हमको एक मटेरियल का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी के लिए नया मटेरियल चाहिए, जैसे लिथियम मिल नहीं रहा है तो लिथियम का अगेंस्ट में और कुछ हो सकता है, क्योंकि एनोड कैथोड। तो इसीलिए एडवांस मटेरियल या नया मटेरियल, और उसको बोलते हैं फंक्शनल मटेरियल, ये इसकी ज़रूरी बहुत ज़्यादा है अभी देश में। तो उस आधार पर हम लोग भी उसी में कोशिश कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए। अभी कुछ सालों से जिसे मटेरियल का जो नानो मटेरियल बोलते हैं, उसमें 2D मटेरियल और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे ग्राफीन है। तो हम लोग इसी ग्रुप में हम लोग स्टार्ट किए थे ग्राफीन से। धीरे धीरे ग्राफीन से स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखे कि एक नया मटेरियल है जो मैगजीन बोला जाता है, वो भी काफ़ी रुचिकर है रिसर्चर के लिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत नया नया फील्ड में हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन ये मैगज़ीन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मटेरियल यहाँ पे भारतवर्ष में मिलता नहीं है, ख़रीदने से भी मुश्किल है, और भी वो आता है मोस्टली चाइना से अभी, और चाइना का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे जो रिसर्चर है इंडिया का, वो लोग ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो रिसर्च भी नहीं कर पा रहे। शोध करेंगे तभी जाके क्या नया एप्लीकेशन आएगा। तो उसको लेके हम लोग 2018-19 से ही प्रोजेक्ट चालू किए हैं। देन धीरे धीरे करके वो मैगज़ीन को कैसे हम लोग बनाएं, तो उसी में काम चालू हुआ। तो हमारे ग्रुप पूरी की पूरी उसी में काम किया है। तो अभी हमको सक्सेस मिला तो उस टेक्नोलॉजी को कि मैगज़ीन अभी अच्छा प्योरिटी में, चाइना से भी बेटर प्योरिटी में और सस्ता में, मिनिमम 10 मतलब गुना कॉस्ट वो लोग बेच रहा है, हम लोग अभी उससे सस्ता में बेचेंगे। मतलब जो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी अभी एक बॉम्बे का कंपनी है, और ग्लोबल नानोटेक के, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को लिया है और उसको वो भारतवर्ष में प्रोड्यूस करेगा, और सक्सेस होगा तो देन वो भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहा है। तो उस संदर्भ में मेरा कॉलीग है जो पल्लव भट्टाचार्य है, जो काम उसी में ज़्यादा जोड़ित है उस काम में, वो डिटेल उसका टेक्नोलॉजी का प्रोसेस बारे में वो बताएंगे। आज जो मटेरियल आपने रिसर्च किया है सर, जो आपने खोजा है, क्या भारत में मिलती नहीं थी क्या सर? नहीं, ये मटेरियल उद्भावन हुआ है 2012 में तो अमेरिका में, लेकिन कमर्शियली में अमेरिका से हम लोग ख़रीद नहीं पाते, क्योंकि वो लोग लैब में ही वो लोग अपना काम में यूज करते थे। चाइना में कुछ लोग बना रहे हैं,
लेकिन उसका प्योरिटी और सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने बेच रहा है, वो उसी से लोग ले के काम करना चालू कर सर रहे हैं। इसको अगर इसको वैल्यूएशन के आधार से देखा जाए, जैसे सोना, गोल्ड, यूरेनियम, तो ये सर इसका क्या वैल्यूएशन है? देखिए, सोना गोल्ड वो तो सिर्फ हम लोग का लग्जरी हो गया, ऑल्टरनेटिव नहीं। न्यूक्लियर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर यूरेनियम का ना, यूरेनियम का तो बात है कि यूरेनियम हमारे है और न्यूक्लियर एनर्जी में ज़रूरत है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ के अभी जैसे सोलर एनर्जी करना है, बैटरी में टेक्नोलॉजी करना है, तो ये मटेरियल शायद आगे बढ़ के ये नया मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी में ये मटेरियल यूज होगा। तो सर जो अभी जो सोलर में और बैटरी में जो यूज हो रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, हाँ। जो चाइना से हो, तो सर उसमें क्या डिफरेंस है? ये मटेरियल आने के बाद क्या रिवोल्यूशन ला देगा, क्या चेंज ला नहीं, देगा? मटेरियल का अभी देखिए, अभी तो सोलर एनर्जी तो जो सोलर पैनल है अभी सिलिकॉन बेस्ड है, लेकिन शोध तो आगे में 30 साल 40 साल को आगे रख के चल रहा है, क्योंकि सोलर जो आप लोगों का सोलर सेल है उसका इफिशियंसी ज़्यादा नहीं है, 15-16% ही इफिशियंसी है। हमको सोलर सेल ऐसा चाहिए जो 30% 40% इफिशियंसी दे, तभी जाके सोलर एनर्जी को हम अच्छा से यूज करेंगे और लार्ज स्केल में यूज करना है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि जो कोल बेस्ड पावर को रिप्लेस कर दे रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये सब के लिए आगे सोच करना है। ये सब मटेरियल आगे सोच के लिए है, अभी ये कमर्शियल नहीं है, लेकिन शोध होगा तब जाके 5 साल के बाद, ये 10 साल के बाद सामने आएगा। ये मटेरियल अभी आ गया, लेकिन मटेरियल का एप्लीकेशन अभी और शोध होगा, तभी जाके मटेरियल का एप्लीकेशन आपको लार्ज स्केल में आएगा। अच्छा सर, ये मटेरियल एक्चुअली क्या है, अभी जैसे एनोड जो से कैथोड जब भी यूज़ होता है, मोस्टली ग्राफाइट यूज़ होता है, तो ये ग्राफाइट की जगह में ये भी यूज़ हो सकता है। ग्राफाइट का और एक वर्जन है ग्राफीन, वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत शोध हो रहा है, लोगों का यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक नया मतलब 2D मटेरियल है जो कि ग्राफीन के साथ भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोड में आ सकता है और उसका इफिशियंसी बढ़ा सकता है बैटरी में, सुपर कैपेसिटर में। आपने जो शोध किया, क्या सर वो इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल ये है? एनवायरनमेंट के लिए अच्छी मटेरियल है, क्योंकि ये टाइटेनियम और कार्बन नाइट्रोजन का मटेरियल है, इसलिए कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, और ये एक सिरामिक मटेरियल है, स्टेबल है, तो वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इतनी बड़ी शोध जो आज हमारे भारत देश को मिला है एनएमएल राष्ट्रीय धातु क्रम के माध्यम से, और जो यंग स्टार ये वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे आज वैज्ञानिक बनने का ड्रीम सोचते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम भी वैज्ञानिक बने, तो सर उनको क्या कहना चाहेंगे कि सर वो जब शोध की स्टार्ट करें तो किन किन बातों को ध्यान देके वह शोध स्टार्ट करें? देखो, बच्चे को तो अभी ये सोचना है कि भाई हम देश को आगे बढ़ाना है। देश आगे बढ़ेगा जब शोध देश में होगा, प्रोडक्शन यहीं पे होगा, प्रोसेस टेक्नोलॉजी सब इसी का होगा, तब जाके हम देश को, विदेश को भी हम संभालेंगे। हम अपना मटेरियल बना के हम विदेश को बेचेंगे, क्योंकि देश में इतने लोग हैं, बहुत अच्छे ब्रेन है हमारे। और हमारा देखिए, एक सोलर जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए भी हमारे स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सोलर लाइट का सालों भर हमको मिलता है। जैसे यूरोप में तो आपको हर समय में लाइट नहीं मिलता है, तो हमारे पास अच्छी है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को और थोड़ा मेहनत करना है, शोध करना है जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करे, कार्बन डाइऑक्साइड ना इमिशन करे, क्योंकि हमको एनवायरनमेंट को संभालना है, ग्लोबल वार्मिंग को संभालना है, और उसी में लेकिन फ्यूचरिस्टिक होकर देश को आगे बढ़ना है। देखिए, वैज्ञानिक सिर्फ एक एंगल से नहीं सोचता है। वैज्ञानिक का सोच देखिए, इन्वायरमेंट को देखना है, आने वाले जो आपके ग्रोथ है, बच्चे हैं, वो 30 साल 40 साल के बाद क्या सोच रहे हैं उनके बारे में सोचना, देश कैसे करके आत्मनिर्भर हो, मिनरल में, मटेरियल में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, उनके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ की वह हमारे गरीब झारखंड जनता के लिए भी जो मिनरल बेस है, कि जो अगर यहाँ कर मिनरल में शोध किया जाए तो यहाँ पर कितना ग्रोथ होता है। तो यही एनएमएल जो काम करती आ रही है, 82 ईयर्स आज स्थापना दिवस है, कितने साइंटिस्ट यहाँ पर अपने ब्रेन हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए और भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए इस जैसे साइंटिस्ट का बहुत ही योगदान है, जिन्होंने भारतीय टेक्नोलॉजी को और भारतीय शोध को आगे बढ़ाने में हरसक
प्रयास किए। डॉक्टर पल्लव भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वह भी इस शोध में कंधा से कंधा मिलाकर हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इससे जानते हैं कि यह शोध है सर, इसको कॉमर्शलाइजेशन और आने वाले जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले जो एडवांस मिनरल है, आने वाले जो धातु है, उसमें सर यह क्या रेवोल्यूशन लेके आएगा? जैसे डॉक्टर मिश्रा सेड कि हमने ये काम 2018 में चालू किया था। तो बेसिकली हम ग्रीन एनर्जी स्टोरेज में काम करते हैं। तो जब ग्रीन एनर्जी स्टोरेज लाइक सुपर कैपेसिटर में काम करता है तो उसमें ग्राफीन ज़्यादातर काम होता था। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था, फिर देखा कि ग्राफीन में एक प्रॉब्लम हो रहा है। ग्राफीन में जब आप सोल्यूशन में ग्राफीन को यूज़ करते हैं तो वो एग्लोमरेट हो जाता है, उसका प्रॉपर्टीज़ घट जाता है। तो हम नया मटेरियल की खोज कर रहे थे और तब हम ये मैगज़ीन में काम करना चालू किया। बट जैसे प्रॉब्लम था कि मैगज़ीन वाज नॉट अवेलेबल, मैगज़ीन इंडिया में था नहीं, तो हम बाहर से ख़रीदते और वो भी बहुत प्राइस का। तो देखा कि मैगज़ीन जब एज ए ग्रीन एनर्जी स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट मटेरियल हमारे पास था नहीं। तो हमने चालू किया कि इस मटेरियल को हम बना सकते हैं क्या। तो जब हम इस मैगज़ीन्स को बनाने के काम चालू किया तो देखा कि इसमें 2-3 चैलेंजेस है। एक तो इसका प्योरिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और जो चाइना से आ रहा था उसका प्योरिटी बहुत कम था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस को ही डेवलप किया है जिसमें आप इस मटेरियल की प्योरिटी को 98 to 99% में बना सकते हैं। और इसका प्राइस भी जैसे बोला डॉक्टर मिश्रा दैट वो बहुत कम हो गया है। और हमने ये भी टेस्ट करके देखा है कि एनर्जी एज ए ग्रीन एनर्जी स्टोरेज ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी अच्छा है, थर्मल कनेक्टिविटी अच्छा है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं कि इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में अभी कुछ IITs हैं, IISc हैं, कुछ NITs हैं जो प्रोफेसर्स काम कर रहा है मैगज़ीन्स के ऊपर, बट वो भी मटेरियल की कमी के अभाव से, मतलब कमी से वो जूझ रहा है। तो अगर ये मटेरियल हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उस मटेरियल का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और प्योरिटी भी अच्छा होगा, तो वो आसानी से उस काम को और आगे लेके जा पाएगा। जैसे सर ने बोला कि ये बैटरी में काम हो सकता है, इसका सोलर एनर्जी में काम हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल इतना ट्यूनेबल है कि इसको बहुत तरीके से फंक्शनलाइज किया जा सकता है, इसका प्रॉपर्टीज़ के साथ खेला जा सकता है और प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब आप इस प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करेंगे तो इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उभर के आएंगे। तो कोई सोलर सेल में यूज़ कर रहा है, कोई एनर्जी जनरेशन के लिए हाइड्रोजन जनरेशन में यूज़ कर रहा है, कोई एनर्जी स्टोरेज में यूज़ कर रहे हैं। हम पर्सनली फंक्शनल मटेरियल्स ग्रुप NML में एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी जनरेशन लाइक हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं इसी मटेरियल पे, और ये मटेरियल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट भी हैं कि इस मटेरियल को हाई स्केल में बनाया जाए, और हम लोग अभी अच्छे स्केल में इसको बना पा रहे हैं। मैक्स का और मैगज़ीन का और एक है कि ये ना बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स में बनाया जा सकता है और नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बस एक ही ट्रांजिशन मेटल को अभी यूज़ किया है, वो है टाइटेनियम, बट इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू डिफरेंट वैनेडियम बेस्ड, नियोबियम बेस्ड मैक्स और मैगज़ीन्स, जो कि दूसरे एप्लीकेशंस में काम आ सकता है। तो इस कारण ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए। सर इसको आम भाषा में, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट शब्द हो गया मैगज़ीन, लेकिन इसको आम भाषा में सर इसको क्या बोला जाता है? देखिए, ये एक टाइटेनियम और एल्युमिनियम और कार्बन का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो मटेरियल है इसको यहाँ से आप मैगज़ीन भी बना सकता है। तो ये आप एक एज ए केमिकल मान सकते हैं अभी के लिए,
जिस केमिकल को यूज़ करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैगज़ीन अभी पाउडर फॉर्म में होता है, बट मैगज़ीन से आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल्स फॉर एनर्जी जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज बना सकते हैं। वो एज ए फाइबर बना सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं, उसका जेल टाइप बना सकते हैं, इंक बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स। पाउडर से आप डिफरेंट फॉर्म में इसको लेके जा सकते हैं, डिफरेंट मोल्ड में भी डाल के आप इसको मेल्ट करके डिफरेंट सिरामिक जो मटेरियल्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, आपका क्या ज़रूरत है, आप कौन से एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। सर, इस शोध को आपने कैसे समझा सर कि इसमें काम किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा फ्राइड है, ये लीड आपको कहाँ से मिला? देखिए, जैसे मैं बोला कि 2018 में हम लोग ग्रीन एनर्जी स्टोरेज में काम कर रहे थे, और ग्रीन एनर्जी स्टोरेज में मैगज़ीन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, बट वही कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो हम ढूंढना चालू किए कौन सा मटेरियल अच्छा परफॉर्म करेगा देन ग्राफीन। तो जब देखा कि मैगज़ीन एक मटेरियल है जिसमें अच्छा काम किया जा सकता है, और हमने चालू भी किया और हम सक्सेसफुली यहाँ पे किया। बट चाइना से जब हम ख़रीदने गए हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। पर ग्राम इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 15,000 to 20,000 रुपीज़, जो कि अभी हमारे इस टेक्नोलॉजी में हम लोग 100 रुपये भी नहीं लगेगा इसको। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा है, इसको भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, और इससे हम बहुत कम कॉस्ट में एक अच्छी प्योरिटी का मैक्स एंड मैगज़ीन बना सकते हैं। आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं उस बच्चे को जो आने वाले भारत के भविष्य बनेंगे 30 साल 40 साल में? देखिए, अभी तो बच्चे बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, बट हम अगर उनको ये बात समझा पाए कि ज़रूरत साइंस का ज़रूरत क्या है और टेक्नोलॉजी का ज़रूरत क्या है, तो वो लोग, और क्योंकि उनका दिमाग और फ्रेश होता है, वो और अच्छे से सोच सकते हैं, वो और अच्छे से नया नया चीज़ कर सकते हैं। तो हमें उनके पास ये लेके जाना चाहिए, हमें उनको ये समझाना चाहिए कि साइंस हम लोग के लिए क्यों ज़रूरत है, और इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना होगा उनसे, या जो उनका टीचर्स हैं उनका ये है कि उनको डिफरेंट साइंस लैब में विज़िट करवाया जाए, ताकि वो जाए, उनको देखे, वैज्ञानिक से बात करें, उनको समझे, तो वो और उभर के आएंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सब साइंस एग्जीबिशन में, साइंस मॉडलिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं, और वो अच्छे से अपना थॉट्स को सामने रख पा रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी वो अपने आप कर सकता है।